हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करने वाले हैं निदा के व्लॉग को, जो उन्होंने अपने प्यार करने वालों के लिए बनाया है, लेकिन एड्रेस किया है सारे उन कमेंट्स को कि जिसकी वजह से उन्हें ये व्लॉग बनाना पड़ा। तो क्लियरली लिखते हैं कि आप एड्रेस कर रही हो हेट कमेंट्स को। खैर, आई थिंक कि ये करके आप दिखाना चाहती थी कि आपके लिए हेटर्स कोई मीनिंग नहीं रखते, है ना? आपके लिए उनके कमेंट्स कोई मसला नहीं करते, लेकिन जो आपका एक ब्रेकडाउन इस वीडियो में देखने को मिला है, वो तो कुछ और ही यहाँ पर कहानी सुना रहा है। एनीवेज़, आपने बोला कि जो लोग बोलते हैं कि उनका ओपिनियन है, तो क्या लोगों की बातों से या लोगों के ओपिनियन से आपकी लाइफ़ ठीक हो जाएगी? आपने आगे चलकर अपने व्लॉग में ये बात रखी। तो जब नहीं होगी, तो माय क्वेश्चन इज़ दैट कि आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो यहाँ पर अपनी लाइफ़ के प्रॉब्लम्स लाकर रख रहे होते हैं, अपने बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ को लाकर यूट्यूब का मुद्दा बना देते हैं, तो फिर उसका रीज़न क्या होता है? आप सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप सोसाइटी में कोई अच्छा एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, मतलब फिर उन मसलों को लाकर यहाँ रखना और फिर लोगों से सपोर्ट माँगना, जब किसी के ओपिनियन से, किसी के क्रिटिसिज़्म से आपकी लाइफ़ ना ठीक हो सकती है, ना उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो फिर मैं ये नहीं समझ पाई कि फिर यहाँ पर आप लोग अपने मसले लाकर रखते क्यों हैं? या फिर ये कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का अपनी लाइफ़ का एक पूरा टर्न लाकर रखते हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, आपका पार्टनर आपको चीट करने लगता है, इस नौइयत के जब मसले होते हैं, तो फिर जब आप लाकर रखेंगे, तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और जब आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करेंगे और आप अपनी लाइफ़ को यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, तो लोग फिर आप पर पॉइंट आउट भी करेंगे। तो ख़ैर, लोग तो बोलेंगे, लेकिन देखें, आप ओनली सिंगल मदर नहीं हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, न जाने और भी कितनी लेडीज़ होंगी जो अपनी लाइफ में पता नहीं कितना पेन सफ़र कर रही होंगी, रियल पेन, है ना? उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं होंगी, आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं और उनके पास उनका कोई एज़ सच हेल्पिंग हैंड भी नहीं होगा, पता नहीं उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो जब ये तमाम तर सिनेरियो बनता है और आपकी लाइफ नज़र आती है, तो फिर लोग रिलेट करते हैं और जब मैच नहीं कर पाते, तो फिर आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो आपकी दिखाई गई लाइफ को लोग इस तरह से देखते हैं और उस पर अपने-अपने रिमार्क्स देते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जितने भी व्लॉगर्स हैं, आप सारे यहाँ क्या करते हैं, अपना दुःख-सुख सेल आउट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, है ना? ये आपकी लाइफ में एक आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तो है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं, अगर आपका एक अच्छा यहाँ पर व्यूअरशिप है, तो ये आपको फ़ायदा तो दे रहा है, नो डाउट, है ना? और आपके लिए एक अच्छा बैकबोन पर आपके सपोर्ट मिल रहा है ना? जो आपकी लाइफ का बैकबोन है। ख़ैर, आपने बोला कि आपको फेक आईडी से कमेंट्स आ रहे हैं। मानती हूँ आते होंगे, बट एवरी सिंगल कमेंट जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके किसी एक्शन को क्वेश्चन कर रहा है, तो इट डज़न्ट मीन कि वो हेट कमेंट है। क्या पता लोग जेन्युइनली भी आपको क्रिटिसिज़्म जो है वो कर रहे हों। सो आप सोशल मीडिया पर आने के बाद यूँ नहीं बोल सकते कि आपने बोला ना कि अब आप रो रही हैं, यही चाहते थे तमाम तर लोग। सॉरी, आप अपने प्यार करने वालों को एड्रेस कर रही हैं और वीडियो के अंदर आप जिस तरह रो धो रही हैं, आप जिस तरह स्टार्ट में इमोशनल हुई, बाद में आप काम डाउन हो गई, है ना? तो आप उन लोगों की एक जज़्बात जो है ना, कहीं न कहीं उसके साथ स्मार्ट प्ले कर रहे हैं या फिर आपको मज़ीद सिम्पैथी जनरेट करनी है क्योंकि आप एड्रेस कर रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स को, लेकिन बुला रहे हैं अपनी वीडियो की तरफ अपने प्यार करने वाले को। तो ये कैसा एक दोहरा स्टैंडर्ड है ना? या तो क्लियर लिखते कि आज जितने हेट कमेंट्स हैं उन सबको मेरा जवाब है ना? फाइनल कॉल है। कुछ इस तरह की आप बात बहुत सारी चीज़ें लिख सकते थे, बट मुझे इसमें ना थोड़ी-सी एक ट्रिक नज़र आती है जो व्लॉगर्स कर रहे होते हैं, है ना? देन यू सेड कि एक औरत को बच्चे के साथ कौन एक्सेप्ट करता है? तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी शायद कि आप ये बात इसलिए कह रही हैं कि लोग कह रहे थे कि निदा जो है वो मूव ऑन हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिलता है, जो आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है, आप जिसके स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हैं और आपके बच्चे को वो खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो वेल एंड गुड, क्यों नहीं? बिल्कुल आगे जाइए और आपको इसकी शरअ भी इजाज़त देती है, कानून भी इजाज़त देता है।
और अगरचे कि आप मतलब डाइवोर्सी हैं, है ना? आपका तलाक हो चुका है और ये तमाम तर मामलात आपकी जो पहली लाइफ़ है वो सिर्फ़ सेपरेशन की हद तक नहीं है बल्कि लीगली अब आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ़ नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर सकते हैं और क्यों नहीं करते भई? बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अपना एक रिश्ता उनका अगर यूँ ख़त्म भी हो जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ़ में बहुत खुश होते हैं और अगली जो आने वाली उनकी लाइफ होती है, उसमें जो उनको लाइफ पार्टनर मिलता है, वो बहुत ओपन हार्टेडली तमाम तर चीज़ें लेकर चल रहा होता है और एक बेहतरीन लाइफ जी रहे होते हैं। तो आपका ये बोलना कि क्या चाहते हो आप, मुझे ना ये बड़ा एक अजीब-सा लगा कि क्या आप मूव ऑन करना चाहती हैं? क्या आपने अपने लिए कोई पार्टनर चुन लिया है और आप इस चीज़ को यहाँ रख कर ऑडियंस के सामने उनका कोई रिस्पॉन्स चेक करना चाहती हैं कि देखें अब वो क्या बोलते हैं? इस मूव पर आपके और उनकी तरफ से अगर क्रिटिसिज़्म आता है या कुछ इस तरह का तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी एक स्टांस है, वो यहाँ पर उसके लिए ग्राउंड सेट करेंगे। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, शादी करना कोई उसमें गलती नहीं है ना? अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर कहूँगी कि प्लीज़ जितने भी व्लॉगर्स हैं, आप समेत आप लोग लोगों के इमोशंस के साथ प्ले क्यों करते हो? आपने फिर कहा कि आप जब कश्मीर गई थीं, तो आप काम के लिए गई थीं। आप स्नैप पे भी एक्टिव थीं, आप इंस्टा पे भी एक्टिव थीं, आप यूट्यूब पे भी एक्टिव रहीं क्योंकि आपको तमाम तर चीज़ें करनी थी, व्लॉग बनाना था, है ना? तो लोगों ने कहा देखो घूम रही है, फिर रही है, इसका बेटा बीमार है और बच्चे को छोड़ के चली गई। आपका बच्चा 2 साल का है माशाअल्लाह, कोई बहुत बड़ा वो एक उस ऐज का बच्चा नहीं है जो समझता है बातों को, ठीक है। अब आप अगर उसको छोड़ के जा रही हैं, तो ये एक मजबूरी है ना? खुशी और यूँ समझे बहालते मजबूरी। बच्चे को तो रहना पड़ेगा ना, आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ, वो तो उसको रहना ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए ये रीज़न देना कि अगर आप उसको साथ लेकर जाती, तो उसको सँभालता कौन? आप काम करती या आप उसको सँभालती, ये रीज़न आपने दिया। फिर आप फ़ौरन से एक और रीज़न देती हैं, आप कहती हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए थे, जिनके साथ इस ऐज के छोटे बच्चे थे और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो कोल्ड वेदर था ना, उस वेदर के हाथों ऐसा हुआ कि जो बच्चे हैं वो बीमार होना स्टार्ट हो गए और जब वो बीमार हुए तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ी और आपका जो बेटा है वो प्री मैच्योर है और उसका इम्यून सिस्टम वीक है ना? आपने ये तमाम तर बातें कही, तो आपने यहाँ पर 2 साइड रख दिए। एक आपने अपनी मजबूरी शो कर दी, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि चलो अगर आप ले भी आती तो आपका बच्चा इस मौसम को झेल नहीं पाता और वो मज़ीद बीमार हो जाता, ठीक है, इट्स ओके लेकिन यहाँ आप खुद ही कन्फ्यूज़ है ना कि आपको कौन-सा रीज़न रखना है अपने साथ अपने बच्चे को ना लेकर जाने का और बच्चे को छोड़कर यूँ कश्मीर ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिफ़िकेशन से ज़्यादा आप चीज़ों को जस्टिफ़िकेशन मोड पर लेकर आ गई हैं। फिर आपने कहा कि माँ के पास आपकी वो खुश रहता है, ऑब्वियस है भई आपकी एब्सेंस में मैंने पहले भी कहा कि जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो बच्चे को तो उसके साथ रहना पड़ेगा। कितना खुश है, कितना अपसेट है, इस बारे में हम कोई एक रिमार्क नहीं दे सकते, जैसा आप दिखाओगी हम वैसा देखेंगे। आपने बोला कि वो आपसे डरता है, लोग कहते हैं हाँ, तो वो इसलिए डरता है क्योंकि आप ये चाहती हैं कि वो थोड़ा कंट्रोल में रहे, वो थोड़ा मैनर्स सीखे तो दैट्स द रीज़न आप उसको रोकती-टोकती रहती हैं और इसलिए वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो मुझे ये बताएँ 2 साल की एज के लिए क्या आपका ये रवैया मैटर करता है? क्या आपका ये रवैया उसके लिए ठीक है? एक तरफ तो ख़ैर आप सिंगल मदर हैं, दूसरी तरफ देखें उस बच्चे के साथ अभी फादर नहीं है, तो उसका जो माँ है वो भी आप हैं और बाप वो भी आप हैं। तो मेरे ख़्याल में वो डबल तवज्जो और डबल प्यार डिज़र्व करता है, ना कि जो आप हैं उसको कंट्रोल करने के चक्कर में और उसको तमीज़ सिखाने के चक्कर में और उसको मैनर्स सिखाने के चक्कर में ना आप उसको खुद से दूर कर दें। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब हैं, है ना? ये वाली जो बात है आपकी मैं इस बात से एग्री नहीं करती, है ना? फिर आपने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि आपके मेल फ्रेंड्स हैं। देखो दुनिया में किसी का भी नहीं पता चलता, है ना? कि आप 1 मिनट के लिए मान लें कि चलो ठीक है भई आप कह रही हैं कि आपके मेल फ्रेंड्स आपकी शादी से पहले भी थे और अभी भी हैं और आप सबको भाई ब बोलती हैं ना, इट्स ओके बोलते हैं लोग भाई, लेकिन पहली बात अभी मैं नहीं लेकर आ रही शरीयत को, मैं बात एक ये कर रही हूँ कि क्या गारंटी है कि जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, कभी उनको आप पर शक ना हो। भई इंसान का ज़हन है ना, कुछ भी कहानी बुन सकता है, कोई भी आकर वर्गला सकता है, कोई भी आपके बारे में बहका सकता है। फिर आपके पास क्या रह जाएगा? मतलब एक तो आप सिंगल औरत हैं, अकेली औरत हैं,
दूसरा कोई आकर अगर आपके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाता है, उँगली उठाता है, तो क्या आप अपने अंदर इतना हौसला, इतने गट्स रखती हैं कि आप उन तमाम तर चीज़ों को झेल पाएँ? तो अगर आपकी ऑडियंस आपको कुछ कह रही है, तो मेरे ख़्याल में आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ज़हन है, उसमें चीज़ों को सोचना चाहिए, है ना? दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखें, अगर आप शरीयत देख लें तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नामहरम है, आप उसको भाई बोलकर उसके साथ बिल्कुल बहनों की तरह आप ट्रीट करें। नो, जो आपका सगा भाई है वो आपका महरम है ना? बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो आपके महरम बन ही नहीं सकते, चाहे आप उनको भाई बोलें, चाहे आप उनको कोई भी ऐसे रिश्तों से पुकारें जो कि महरम मर्दों के लिए, है ना? तो इस तरह की बात करके आप अपने दिल को ही तसल्ली दे रही हैं और अगर इस तरह से आपको लग रहा है कि आप जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं और जो आपको समझा रहा है वो गलत कर रहा है और वो आपको हेट कमेंट कर रहा है और वो फेक आईडी से बना के सिर्फ़ आपको ट्रोल कर रहा है, तो ये आपकी खुद की दिल की तसल्ली है ना? देन आपने इबादत की बात की, बिल्कुल ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। इबादत के लिए किसी को क्वेश्चन करना, किसी को पॉइंट आउट करना बिला वजह ये किसी का राइट नहीं है, ठीक है? हम बता सकते हैं आप ऐसे करो, ऐसे ना करो बट किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि तुम आकर ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हो या नहीं कर रहे हमें बताओ। लेकिन यहाँ आप खुद को हिजाबी बोलकर आपने एक टाइम पर स्टैंडर्ड सेट किया, ऑडियंस को अपने उस अंदाज़ का आदी किया और जब आप आज हिजाब के बिना नज़र आती हैं ना, तो लोग तो बोलेंगे ना कि अब आपको क्या हो गया है? सो ये बात है ना? इससे आगे और कुछ भी नहीं है। बाकी यू सेड कि आपका जो मॉडेस्टी का एक ब्रांड था, उसकी वेबसाइट भी नहीं है और वेयरहाउस भी खाली है, तो आप उसको रीस्टार्ट करेंगी, दुबई जाएँगी, अच्छी बात है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, इंडिपेंडेंट हो और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। कोई नहीं कह रहा कि आप ये तमाम तर चीज़ें ना करें, लेकिन थोड़ा-सा खुद को देखिए। देखिए, रोने से और इस तरह से आकर सिम्पैथी लेने से और हर कमेंट को फेक आईडी कह देने से जो आपके दिखाए जाने वाले व्लॉग्स हैं, उसके अंदर जो चीज़ें गलत नज़र आ रही हैं, वो ठीक तो नहीं हो जाएँगी। जहाँ पर आप रॉन्ग हैं और आप सिंगल मदर भी हैं, तो आपको अपनी इमेज को खुद स्ट्रॉन्गली आगे ना सिर्फ ये कि लेकर चलना है बल्कि कोई अच्छा स्टैंडर्ड भी तो सेट करना है ना कि ये होती है सिंगल मदर कि उसको इस तरह से सोसाइटी में मूव करना है कि कोई भी उस पर फिर एक उँगली तक ना उठा सके। तो थिंक अबाउट इट और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसे हेट ना बोलें, खुद को करेक्ट करके एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। बाकी अल्लाह आसानियाँ फरमाए सबके लिए, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।